हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 2024 में कार्तिक का महीना शुरू हो गया है 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से कार्तिक का महीना शुरू है और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं और कार्तिक के महीने में विशेष रूप से तुलसी सेवा भी की जाती है। तुलसी की सेवा हमें कैसे करनी है, कैसे पूजा करनी है, तुलसी की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए, और अगर हम किसी बड़े स्थान पे गंगा स्नान वगैरह या किसी पवित्र नदी पे नहीं जा पा रहे नहाने, तो घर में रह के गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, दीपदान कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए, कैसे हमें कार्तिक के महीने के 5 नियम करने चाहिए और पूरे महीने तक हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हमारे ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हम पे, हमारे परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखे। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस महीने में जो भक्तजन कार्तिक स्नान करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, दीपदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसे भक्तजन हर प्रकार के दोष से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें कार्तिक के महीने में ये 5 नियम जरूर लेने चाहिए। जो दान पुण्य होता है ना, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला होता और इसका पुण्य भक्त को जरूर मिलता है। ठीक है, किसी भी रूप में मिले लेकिन मिलता जरूर है और बैकुंठ का धाम मिलता है ऐसे भक्त को। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना कार्तिक के महीने में और कैसे गंगा स्नान करना है घर में रह के ही। तो देखिए, 18 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू हो गया है और ये पंचांग के अनुसार महीने का जो ना ये साल का 8वां महीना होता है। इस माह के स्वामी जो है ना कार्तिक के भगवान होते हैं, जिस कारण से इसको कार्तिक महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह 4 महीने तक चलने वाला चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने में देवउठनी एकादशी आती है और इसमें भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर सभी तरह के शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा पाठ, आराधना, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में कई तरह के बड़े बड़े पर्व। तो कार्तिक के महीने के कौन से वो 5 नियम हैं जो हमें लेने चाहिए, तो चलिए बताते हैं पहला नियम कौन सा है। तो देखिए, अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना होगा डेली। और घर बैठे कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, पवित्र नदी जैसे गोदावरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी नदी हो पवित्र नदी, वहाँ पे जाके आप स्नान करें डेली ब्रह्म मुहूर्त में। मान लीजिए आप नहीं जा सकते तो कम से कम महीने में 1-2 बार जरूर जाएं। ठीक है, जैसे कि कार्तिक की पूर्णिमा हो गई। और बाकी घर में कैसे करें, घर में आपको डेली नियम लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, जैसे ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 के बीच में होता है और हमें उस बीच में नहा लेना होता है, मतलब कि सूरज निकलने से पहले हमको नहाना होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इसमें नियम होता है ठंडे पानी से नहाने का। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी कर सकते हैं, या फिर आप रात को बाल्टी में पानी भर के रख दें, उससे भी नहा सकते हैं। लेकिन आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो आपको नियम पूरे तरह से करने होंगे, मतलब जैसे ठंडे पानी से नहाना होगा, एकदम पानी गर्म नहीं करना होगा। ठीक है, तो बहुत पहले क्या होता था कि छत पे पानी रख दिया करते थे घड़े में, इस तरीके से उससे स्नान करते थे, उसे कहते थे कार्तिक स्नान। तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो रात को बाल्टी भर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। ठीक है, सुबह सबसे पहले नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना। नहाने के पानी में हमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है, हल्का सा 2-4 बूंदे डाल लें, फिर उसके बाद पानी मिला लें उसमें, फिर आप उस जल से नहाएं। इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा नियम है नहाने के तुरंत बाद सूरज को अर्घ देना। देखिए, सूरज तो नहीं निकला होता लेकिन हमें फिर भी सूरज को अर्घ देना चाहिए। जो ऋषि मुनि होते हैं ना बड़े बड़े, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाते हैं और देखिए उस वक्त ही वो सूरज को अर्घ दे देते हैं। ठीक है, वो सूरज निकलने का टाइम नहीं देखते, वो सीधा अर्घ दे देते हैं नहाने के बाद। तो हमको भी यही करना है, नहाने के बाद सबसे पहले हमको अर्घ देना है। दूसरा और तीसरा हमको लेना है तुलसी सेवा। उसके बाद हमें करनी है तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी है, एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तुलसी की पूजा सेवा इस महीने में करना विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक होता है और हमें तुलसी सेवा जरूर करनी। तुलसी जो है ना भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है, तो तुलसी सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे जरूर प्राप्त होती है। तो तुलसी की सेवा कैसे करनी है, देखिए कार्तिक के महीने में तुलसी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सिंदूर बिल्कुल ना चढ़ाएं, रोली आप चढ़ा
सकते हैं। रोली अलग होती है, सिंदूर अलग होता है। तो अगर आप सिंदूर चढ़ाते थे, चढ़ाया हुआ सिंदूर आप माता को चढ़ा रहे हैं तो वो आप ना चढ़ाएं, हल्का सा रोली चढ़ा सकते हैं। बिंदी ना लगाएं तुलसी माता को पूरे कार्तिक के महीने, मतलब जिस वक्त जब तुलसी विवाह होता है ना, जब इसे चढ़ाना शुरू होता है सिंदूर और बिंदी, उससे पहले हम सिंदूर बिंदी नहीं चढ़ाते तुलसी माँ को। तो तुलसी के आसपास हमें सबसे पहले साफ सफाई करनी चाहिए, फिर उनको जल चढ़ाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। डेली हमें दीपक एक तुलसी के पास जरूर लगाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये हो गई तीसरा नियम। एक तो हमें पहले स्नान करना है, फिर सूरज को अर्घ देना है। दूसरा हमको जो है ना तुलसी सेवा करनी है, मतलब तुलसी पूजन करना है ब्रह्म मुहूर्त में ही। ब्रह्म मुहूर्त में करने का मतलब ही होता है कार्तिक महीने के नियम लेना और कार्तिक महीने का पालन करना। ठीक है, तो ये 3 हो गए। चौथा हो गया दीपदान करना। ठीक है, आप खुले आकाश में दीपदान कर सकते हैं, केले के पेड़ के पास। देखिए तुलसी का दीपदान अलग होता है, तुलसी के पास तो हमें दीपक लगाना ही है, अपने घर के मंदिर में तो हमें दीपक लगाना ही है, लेकिन अलग से हमें नियम लेना है दीपदान का। जैसे कि केले के पेड़ के पास दीपदान का नियम ले लें, या फिर आप पीपल के पेड़ के पास दीपदान का नियम ले लें, या फिर किसी मंदिर में दीपदान का नियम ले लें। कृष्ण विष्णु मंदिर में, भगवान शिव मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप जो है ना दीपदान का नियम ले सकते हैं कि मैं डेली दीपदान करके आऊँगी ब्रह्म मुहूर्त में ही, मतलब सूरज निकलने से पहले ही। तो आप दीपदान का नियम ले लें, कहीं का नहीं लें तो खुले आकाश का नियम ले लें कि खुले आकाश में मुझे दीपक जलाना है। जैसे कि छत पे जला के आ सकते हैं खुले में, या अपनी बालकनी में ही लगा दें दीपक, तो उसको खुला आकाश ही बोलेंगे, मतलब खुले में ही बोलेंगे दीपदान। तो दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। आप 5 दीपक का दीपदान का नियम ले सकते हैं, या फिर एक का ही ले सकते हैं, जोड़े का ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो दीपदान का नियम भी लिया जाता है इसमें। और देखिए 5वां जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है उद्यापन। तो हम जब नियम लेते हैं ना कार्तिक के महीने में, तो हमें उद्यापन भी उतना ही करना जरूरी होता है। अगर हम उद्यापन नहीं करते तो सारा ये कार्तिक के महीने का जो भी हम नियम लेते हैं ना, करते हैं, वो सब व्यस्त जाते हैं, बेकार होते हैं। तो इसीलिए हमको उद्यापन भी लास्ट में जरूर करना चाहिए। उद्यापन में हम सूखा निकाल सकते हैं, कपड़े निकाल सकते हैं, बाकी सामान खाने पीने का ऐसी चीज़ें निकालते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब कार्तिक का महीना होता है ना, कार्तिक के जो लास्ट डे होता है उस दिन हमें उद्यापन करना होता है, तो ये भी नियम में ही आता है, ये भी हमें जरूरी करना होता है। और देखिए हम इस महीने में दान पुण्य कर सकते हैं, तो जितना हो सके इस महीने में हमें दान पुण्य करना चाहिए। जब जब हमें समय मिले, जब जब हमें मौका मिले, हमें गरीबों की मदद करनी है, या फिर किसी की एक भूखे की या किसी जरूरतमंद की हम मदद कर सकते हैं। पूरे महीने में एक बार कम से कम जरूर करें, 1-2 बार ऐसा। अगर आप देने की या आपका इतना है, आपके पास भगवान ने आपको दिया है, तो आप जरूर करें। ठीक है, और देखिए कार्तिक के महीने में जब हम तुलसी सेवा लेते हैं ना, तो तुलसी के पास एक पथियावरी भी बनाते हैं, उसकी भी सेवा करते हैं पूरे कार्तिक के महीने में, और लास्ट डे उनका विसर्जन होता है। तो अगर आप घर में नहीं बनाते हैं पथियावरी, या आपके घर में नहीं बनाई जाती पथियावरी, तो आप मंदिर में जाके डेली पथियावरी माता पे जल चढ़ा के आएँ। तो देखिए अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे पथियावरी बाहर ही मंदिर के बनी होती हैं, उन पर जल चढ़ाया जाता है। अगर मंदिर में बाहर नहीं है तो मंदिर के अंदर होती हैं, लेकिन होती जरूर है हर मंदिर में। तो उनको डेली जो है ना पूजा करने के बाद जल चढ़ा कर आएँ। आप ये नियम भी ले सकते हैं डेली जल चढ़ाने का पथियावरी पे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए अगर आप पूरे कार्तिक के महीने के नियम नहीं ले सकते, हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई और कारण है, आप नहीं ले सकते पूरे महीने का नियम, तो वो कौन से 5 दिन हैं जिस 5 दिन में ये नियम अगर आप करेंगे, ये 5 नियम इन 5 दिनों में कर लेंगे, तो आपको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त होगा। मतलब पूरे महीने का, कार्तिक के पूरे महीने का आपको जो है ना गंगा स्नान का, कार्तिक स्नान का, तुलसी पूजा का, पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो वो कौन से 5 दिन है? देखिए वो है 5 दिन देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक। तो इन 5 दिनों में आप ये 5 नियम ले सकते हैं अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। इस महीने में हवन, जप, तप, कथा, पूजा पाठ, ये सारी चीजें भी कराई जाती हैं घर में, तो आप ऐसा भी करा सकते हैं एक बार पूरे कार्तिक के महीने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही नियम होते हैं कार्तिक के महीने के। जो कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो वो इन नियमों का पालन जरूर करें। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कार्तिक स्नान जब आप करते हैं तो हमको जो है ना सबसे पहले तो देखिए हमें लहसुन प्याज को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कार्तिक स्नान का नियम ले रही हूँ कि मुझे कार्तिक स्नान करना है, कार्तिक स्नान के मैं पूरे नियम करूँगी, तो मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकती। अपने घर में चाहे कोई भी खाए, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं खा सकती। वैसे तो विशेष रूप से देखिए इसमें ज़मीन पर ही सोना चाहिए, जैसे कि ज़मीन पर सोना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर अगर नहीं सो सकते, हमारी सेहत
ठीक नहीं है तो आप बिस्तर पे सो सकते हैं, लेकिन बिस्तर साफ शुद्ध होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्तिक के महीने के यही सारे नियम होते हैं। तो अगर आप कार्तिक के महीने के जो है ना, कार्तिक के महीने के 5 नियम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 18 अक्टूबर से शुरू है। अगर आप 18 अक्टूबर आपका निकल भी गया है तो कोई बात नहीं, जिस दिन से आपको पता लगता है, जैसे पता लगता है आप ले सकते हैं नियम, ठीक है। तो यही सारे नियम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।